दर्शकों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हम आए हुए हैं। और सबसे बड़ा जटिल वर्तमान में दर्शकों ये है कि हम भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं। ये जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है और दिया किसने? ये जानकारी ब्राह्मण लोगों ने, अंबेडकर नगर और अयोध्या से आए हुए ब्राह्मणों ने बताया कि इसका समाधान तत्वदर्शी संत है। अब ये तत्वदर्शी है कौन? इसकी सारी जानकारी इन्होंने गीता और वेदों से प्रमाणित किया और कहा कि इस शास्त्र अनुकूल भक्ति और साधना से हमारे दुख दूर हुए हैं और पूरे संसार का दुख दूर होगा। दर्शकों आपको अब दिखाएंगे कि वो ब्राह्मण कौन है और उनका नाम क्या है और उनके दुख का निवारण कैसे हुआ और वो भक्ति विधि क्या है जो इनको प्राप्त हुई है। तो आइए आपको मिलवाते हैं। शुभ नाम बताएं जी। परमदेव तिवारी। मेरा नाम बद्री विशाल तिवारी है। बद्री विशाल तिवारी जी, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और उनका शिष्य मैं ऐसे बना कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक समय मैं फेसबुक चला रहा था, उस पर वीडियो आ गया गुरु जी का और मैं देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों को ओपन करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं बेटा देखो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा गया। जैसे भगवान ने बताया गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में बताया भगवान ने कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमानी पूजा पाठ करता है वो यूजलेस से निरर्थक, उसका कोई लाभ नहीं हमें मिलता। और आज हम लोग ठीक इसी प्रकार जो है इसी का अपोजिट काम करते हैं, शास्त्र की विपरीत भक्ति करते हैं, जिसके कारण हमें दुख नहीं मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिलता, हम दुखी रहते हैं। और भक्ति मार्ग का प्रथम कदम ये होना चाहिए कि सच्चा गुरु हो। भगवान ने कहा गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझन सार रहे अज्ञानी, और सदगुरु मिले तो अगम बताओ यम की आस्था ही ना आवे। अर्थात हमें भक्ति मार्ग का प्रथम कदम सच्चा गुरु होना चाहिए। जब तक सच्चा गुरु हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारा भक्ति स्टार्ट ही नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सच्चे संत की बनाने की बहुत आवश्यकता है। वो आज प्रेजेंट टाइम संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र संत हैं जो सच्चे संत हैं, जो सच्ची भक्ति बताते हैं। मेरा नाम आलोक तिवारी है और मैं एक पढ़े लिखे समाज से, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैंने जो है अपने वेद और शास्त्रों को जो है काफ़ी अध्ययन करने के बाद जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जो कि शास्त्रों और वेदों के अनुसार जो है भक्ति बताते हैं और उनके भक्ति बताए अनुसार जो भी क्या कहता है आत्माएं भक्ति कर रही हैं वो आज बिल्कुल सुखी हैं और बहुत ही खुश हैं। कोर्स कर रहा हूँ, डी फार्मा कर रहा हूँ। मिश्रा, अंबेडकर नगर का जो जलालपुर तहसील से रहने वाला हूँ भैया। और परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान और चारों वेद 6 साल 18 पुराण पे प्रमाण करके दिखाया गुरु जी ने। और उनको देखने के बाद फिर उसके बाद हमने हमारे घर पे रखी हुई पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता जी, देवी पुराण, शिव पुराण और क्या नाम है श्री रामचरित मानस, इन सब पुस्तकों में मिलान करने के बाद देखने के बाद उसके बाद हमने परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त किया सन 2014 में और 8 साल हो गया है और परमात्मा की सद्भक्ति कर रहे हैं और पूरा परिवार सुखी है भैया। शर्मा नाम है सर, जलालपुर का मूल निवासी हूँ, ब्राह्मण वंश से हूँ सर। जी जी। तो अभी वर्तमान में क्या करते हैं आप? सर वैसे तो पहले राजनीतिक सक्रियता थी लेकिन अब वर्तमान में MR की जॉब करता हूँ, मेडिसिन। मैं बताना चाहूँगा सर, चूँकि ये हमारे संत भी बता गए हैं कि पूर्ण संत वही है जो शास्त्रों से भक्ति बताए और हमारी गीता जी में लिखा गया है कि संसार में लटके उल्टा वृक्ष के बारे में जो जड़ से तना तक बता दे वही पूर्ण संत है। तो सर इससे पहले भी आप गीता और वेदों को पढ़ा था क्या? उससे पहले ये नहीं समझ पाए आप? दरअसल जो हमारे पूर्वज बताते थे हम वही करते आ रहे थे। रीज़न यह था क्योंकि हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो पा रहे हैं। मॉडर्न में हमको चलने के लिए कार तो चाहिए, लेकिन जब बात भक्ति की आती है तो जो पूर्वज करते हैं वही करेंगे ये लोग कहते हैं। नमस्कार सर, सत साहिब सतीश कुमार दुबे और इस समय परम सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का भक्त मैं सतीश दास हूँ। मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ और पहले तो हम लोग यही दुर्गा जी की भक्ति किया करते थे, हनुमान जी की, श्री कृष्ण भगवान की, शंकर जी की, यही सब भक्ति किया करते थे। लेकिन जब वेदों और शास्त्रों को हमने देखा एक दिन सत्संग में, तो टीवी चैनल पे, साधना चैनल पे सत्संग चल रहा था परम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का।
तो जब हमने उसमें देखा ये तो सब यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, तो हमने पुस्तकों को ला करके खोल करके देखा कि क्या ज्ञान ये सही है कि गलत है। अभी तक तो हम लोग मनमानी साधना कर रहे थे, लेकिन उस पुस्तकों को देखने के बाद जब कई दिन हम लोगों ने सत्संग देखा तब ये पता चला कि नहीं, सतभक्ति तो ये है। और ये कहा गया हुआ है कि अभी आप जब उत्तर रामायण में चले जाते हैं, उत्तरकांड में जाते हैं, तो जो शंकर जी की जो स्तुति कही गई है उस पर भी शंकर जी अपने गुरु की अवहेलना करने के कारण से उसके शिष्य के ऊपर नाराज हुए थे, उसको श्राप दिया था। और वो सब जब हम लोगों ने मिलान किया कि गुरु श्रेष्ठ है और गुरु बनाना चाहिए, जैसे रामचंद्र जी आए और श्री कृष्ण भगवान आए, तो जैसे इनको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो तुरंत इनको गुरु की ज़रूरत पड़ी। ऐसे भी अच्छे लोगों को, जो जितनी पुण्य कर्मी आत्माएँ थी, तो हम लोगों ने भी ये बात वहीं क्लियर हो गई कि नहीं, बिना गुरु बनाए जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल है। जो भी हम कर रहे हैं, चाहे कितना बड़ा दया धर्म कर दें, दान पुण्य कर दें, वो किसी गिनती में नहीं। अमन शर्मा है, मैं जलालपुर का मूल निवासी हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो है 2019 में आया हूँ। और मैं पेशे से जो है एमआर हूँ, डिस्कवरी मैनकाइंड में मैं एमआर हूँ। और परमात्मा ने एक अच्छी नौकरी दी है और अच्छा जो है परिवार दिया है। मेरा पूरा परिवार परमात्मा की शरण में है। तो सर, जैसा कि आपने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप हैं, तो ब्राह्मणों का काम होता है कहीं ना कहीं कथा करके अपने रोजी रोजगार करना। तो सर, क्या ये आप कहीं कथा वगैरह करने जाते हैं? नहीं भगत जी, मैं जो है कथा तो नहीं करता था, लेकिन हमारा पूरा परिवार जो है जय गुरुदेव में था पहले। तो हम लोग जो है जय गुरुदेव में लगभग 4 से 5 साल रहे हैं। तो जो है एक दिन ऐसे सत्संग आ रहा था परमात्मा को, तो उसमें परमात्मा ने बताया कि जो है वो अवतारी शक्ति जन्म ले चुकी है, वो जय गुरुदेव जी के पत्रिका में थी। और ये सत्संग जो हमारी माता जी लोग भी सुनी थी। और हालांकि मैं जा नहीं पाया था, लेकिन मैंने पत्रिका पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था। तो ये चीज़ देख के फिर हमारे परिवार वाले ने जो है एक पहले पेज पे नंबर चलता है, उस पर फ़ोन किए तो भगत जी जो है घर पे आए और उसके बाद पूरा परिवार को नाम दीक्षा दिया गया, समझाया गया कि क्या भक्ति मर्यादा है, क्या कैसे रहना है परमात्मा का। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के शरण में आए।